प्रिय व्यूअर्स, जब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम लोग वैसे प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो परीक्षा में अक्सर छूट जाया करते हैं और ये वही प्रश्न हैं जो रिजल्ट आने में बाधक बनते हैं अथवा रिजल्ट आने के बाद भी मेरिट बनाने में बाधक बनते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे इस 20 बेहतरीन प्रश्नों के सेट पर आते हैं फुल डिस्कशन के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे चलकर भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। ऑप्शन में अबुल कलाम आज़ाद भी है। तो अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सन 2004 में। और सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने ही राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को शुरू किया था। और 2004 में ही जब इलेक्शन हुआ तो उस समय यूपीए 1 की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आविष्कार, ट्रेडमार्क, साहित्यकार आदि में कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ऑप्शन ए, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में सोरे के व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर जाफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नालंदा के सराय किला अथवा सराय टीला भी इसको कहते हैं में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पालकालीन बौद्ध विहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? तो बिस्वा का अर्थ है भूमि मापने की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा उपज का 6वां भाग। जबकि सल्तनत काल के अधीन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूमि राजस्व की दर उपज का आधा था। यानी उस समय किसानों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वे अपने उपज का 6वां भाग क्या करते थे, कर के रूप में दे देते थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लेखकों द्वारा किस भारतीय शासक को जैंडमीज कहा जाता था? जैंडमीज। तो इसका राइट आंसर होगा धनानंद। धनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा करनाल में। जबकि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुरिल द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान और रूस के मध्य। जबकि एक शिकोकू द्वीप है, उसको लेकर चीन और जापान के बीच विवाद है। जबकि कुरिल द्वीप को लेकर जापान एवं रूस के बीच विवाद है। और प्रसिद्ध या ऐतिहासिक युद्ध 1904-05 में रूस एवं जापान के बीच में ही हुआ था और इसमें जापान विजयी हुआ था। एक छोटा सा देश एक
बहुत बड़े साम्राज्यवादी एवं समाजवादी देश रूस को हरा दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1993। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रहार किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका राइट आंसर होगा सतह से सतह मार करने वाला। दोस्तों, अग्नि और पृथ्वी भी सतह से सतह ही मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र की श्रेणी में आता है और इसे फायर एंड फॉरगेट की श्रेणी में रखा जाता है, यानी दागो और भूल जाओ। यानी दागो और भूल जाओ का अर्थ यह हुआ कि एक बार छोड़ने के बाद यह दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1897 के विद्रोह के समय किसे, छूट गया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन किस देश में निर्मित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह फ्रांस को ध्यान देने वाली बात है कि फ्रांस को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वायसराय ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी ने ही भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी एवं रेल चलवाई थी और डाक टिकट का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेप्स यानी हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा तो राज्यपाल, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। जबकि सिर्फ निर्वाचन आयुक्त होगा जो केंद्रीय स्तर पर होगा तो राष्ट्रपति होगा। यानी केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। जबकि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर राज्यपाल होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही दिए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 137। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसदीय व्यवस्था में गिलोटिन का क्या अर्थ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा किसी विधेयक पर बहस को समाप्त कर देना, यानी ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्दंड के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जुगुन किशोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना कब हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना हुआ था 1823 में और 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस 20 प्रश्नों का सिनेरियो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। थैंक यू।